हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। बैलेंस शीट दी गई है 31 जनवरी 2023 की। 1 फरवरी 2023 में नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन करने जा रहा है। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 हो जाएगी। सी अपना शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर आ रहा है। उसके आने के टाइम पर आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है 10% से। आपको बनानी है जर्नल एंट्री, साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है फर्म की। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है कि आपको सी, जो नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, उससे फर्म आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। तो सी के ज्वाइन करने के बाद जो पहली बैलेंस शीट बनेगी फर्म की, वो बनानी है। तो किस तरह से करोगे देखो। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए है अकाउंट्स के सेशंस। अगर आपको मुझसे सीखना अच्छा लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। प्लीज ये मैसेज क्लास 11 के स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करो, ताकि सब तक ये मैसेज पहुंच सके और ये बेनिफिट उन तक पहुंच सके। तो ओल्ड रेशियो आपको पता है ए और बी की 3:1। यहाँ पर न्यू रेशियो है 3:2:1। आपको क्या चाहिए गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर ए का केस देखते हो तो आप देखो, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट रहा है। पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, नए के अकॉर्डिंग कम हो गया। तो अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसने सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर कर दिया है, किसके लिए? नए पार्टनर सी के लिए। क्या सिर्फ सी के लिए किया है या बी के लिए भी चेक करना हो गया? क्या बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है? आपको ये चेक करना होगा। जरूरी नहीं है कि जो ओल्ड पार्टनर से वो दोनों ही नए पार्टनर के आने पर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करें। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, बल्कि नई रेशो के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। इस फ्रैक्शन से उसको आगे चल करके शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ उसके लिए तो फायदा हो गया, नए पार्टनर सी के आने पर जो चेंज हुआ है। अब यहाँ पर जो गुडविल की एडजस्टमेंट आपको सी के लिए करनी है, वो तो आपको पता है। क्या बी के लिए भी करनी है? बिल्कुल करनी है। बी को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको ए से ही मिल रहा है। ए ने जो सरेंडर किया है उसका कुछ पार्ट सी के पास जा रहा है और कुछ पार्ट बी के पास जा रहा है। तो बी अगर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बी को दे रहा है, बेच रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो वैल्यू चाहिएगी। फ्री में तो नहीं देगा, तो उसकी कंपनसेशन उसको चाहिएगी। और कंपनसेशन का मतलब है गुडविल। जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल घट रहा है सरेंडर करने की वजह से, न्यू रेशियो की वजह से, वही उसको देना होगा। तो क्या बनेगा देखो, सी की गुडविल 30,000 है। कितने शेयर के लिए? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 है। यहाँ न्यू रेशियो देखो क्या है, 3:2:1। तो सी का शेयर क्या बनेगा? 1/6। तो 1/6 शेयर के लिए उसकी गुडविल 30,000 है। तो आपको बी का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए टोटल गुडविल निकालनी होगी। फर्म की टोटल गुडविल क्या होगी? अगर 30,000 रुपए ये किसी चीज का सिक्स पार्ट है, छठा पार्ट है, कोई चीज है, उसके 6 पीसेस कर दिए, उस 6 पीसेस में से एक पीस की वैल्यू इतनी है 30,000 रुपए की, तो पूरे की कितनी अमाउंट हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी? हो जाएगी 1,80,000 रुपए। आई होप ये क्लियर हो गया। 1,80,000 रुपए टोटल फर्म की वैल्यू आ गई है गुडविल की। तो बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 1/12। तो 1/12 की अमाउंट निकालने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा 1,80,000। तो 1/12 की अमाउंट निकल जाएगी आपकी 15,000 रुपए, जो कि गुडविल का शेयर बी को लाना होगा, बी को कंपनसेट करना होगा ए को। अब जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी देखो। बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 1,50,000 रुपए। बैंक यहाँ पर है तो हम क्या लिखेंगे? बैंक की लिखेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं लिखा कि वो बैंक से ला रहा है या कैश से ला रहा है, तो आपको यहाँ पर देखना है क्या बैंक का अकाउंट है आपका, तो बैंक का ही लो। बैंक अकाउंट डेबिट करो 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 प्लस 30,000 पैसा आ रहा है फर्म में, डेबिट हो जाएगा। फिर सी का जो कैपिटल का पार्ट है वो कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, और जो गुडविल का पार्ट है वो आप प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। उसके लिए नया अकाउंट खुलेगा, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। कैपिटल के साथ इसको मिक्स नहीं करोगे। अब जो ये गुडविल का अकाउंट है,
क्यों खोला है, ये सी क्यों ला रहा है, सी को ये कंपनसेट करना है, किसको, ए को, क्योंकि ए ने उसके लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, ए से उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा है, तो यहाँ पर उसको पेमेंट करनी होगी। ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, 30,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे और उसका बैलेंस ए के पास ट्रांसफर हो जाएगा, उसके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे 30,000 रुपए। ये तो बात थी आपकी सी से रिलेटेड। लेकिन जो बी का शेयर ऑफ गुडविल है उसके लिए आप क्या करोगे, वो लाया नहीं है, आपको उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करना होगा 15,000 रुपए। ये गेनिंग पार्टनर है, आपने सीखा था ना, गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे, तो वही चीज है सॉरी, यहाँ पर बी ने अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर नहीं आया है, तो हम डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जितनी अमाउंट उससे चाहिए उतनी अमाउंट हम उसके अकाउंट से निकालकर ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 15,000 रुपए। तो बी से हम डेबिट कर देंगे, बी से पैसे ले लेंगे और ए को दे देंगे, बी के अकाउंट में 15,000 रुपए डाल देंगे। गुडविल की एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई। यहाँ पर अगर ओल्ड पार्टनर का गुडविल से रिलेटेड अमाउंट है और वो पेंडिंग है, वो नहीं लेकर आया, तो आपको उसके लिए करंट अकाउंट नहीं लिखना, जब तक कि यहाँ पर पार्टनर्स के अलग से करंट अकाउंट नहीं खुले, तो आप उसकी एडजस्टमेंट डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स के केस में कैपिटल अकाउंट में करो। अगर करंट अकाउंट भी इनके खुले होते तो हम करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं। अब अगर न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं लाता तो आपको क्या एंट्री करनी होती है, तब आपको प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट नहीं लेना होता, आपको डायरेक्टली उसके करंट अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट करनी होती है। क्लियर है, दोनों का फर्क समझ में आ गया। प्रैक्टिस की है ना हमने, लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें पार्टनर गुडविल लेकर आता है नहीं लेकर आता, सारे डिफरेंस के साथ हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। नहीं किया है तो प्लीज जा करके आई थिंक 50 से स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चंस, और आप वो प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे यहाँ पर कोई रिजर्व नहीं है आपके इस क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन की बात की जा रही है। तो रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 10% से इंक्रीज हो गई है बिफोर द एडमिशन ऑफ सी। आप जब भी कोई एसेट से लाइबिलिटी से रिवैल्यूएशन कब करते हो, जब नया पार्टनर आता है, और नए पार्टनर के आने से पहले का मतलब भी वही है कि उसके आने पर ही रिवैल्यूएशन हो रही है। तो आपकी एसेट की वैल्यू 2,20,000 रुपए है, जो कि 10% से बढ़ गई। तो एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब कि फायदा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 22,000 से, इसका 10% 22,000, और फिक्स्ड एसेट डेबिट करोगे 22,000 से, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है तो डेबिट ही करोगे आप 22,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना, इस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, उनकी ओल्ड रेशियो में। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, तो ये क्रेडिट है तो आप इसको डेबिट कर दोगे, डेबिट हो जाएगा 22,000 से, और जिसका जितना शेयर बनता है ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स का, उनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, लॉस होता तो हम क्या करते, डेबिट कर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमने जितना यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था सारा कर दिया है। अब बारी आती है बैलेंस शीट बनाने की। तो बैलेंस शीट बनाने में देखो, सबसे पहले कैश एट बैंक आपका क्या हो जाएगा, 34,000 प्लस जो ये 1,20,000 और 30,000 लाया है, 1.5 लाख प्लस 34,000, 1,84,000 आपका कैश एट बैंक हो जाएगा। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिट डेप्टर्स में कोई चेंज नहीं आया है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आपकी 22,000 रुपए से बढ़ गई, तो ये कितना हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स आपका 2,42,000। यहाँ पर लाइबिलिटीज में देखो, करंट अकाउंट्स वो सॉरी कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस आपके चेंज हो जाएंगे। क्या बैलेंसेस हो जाएंगे, देखो ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास है, सी ने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, 1,20,000 रुपए ही लोगे, गुडविल वाली यहाँ पर ऐड नहीं करोगे। गुडविल वाला हमने कहा किया, वो ट्रांसफर कर दिया है पार्टनर्स के अकाउंट में जिसने जितना सेक्रीफाइस किया था। तो ए ने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया था, तो टोटल हमने 30,000 रुपए ए के पास ट्रांसफर किया। बी का शेयर ऑफ गुडविल बी को देना है, डेबिट करना है, इसलिए हमने इसको माइनस करना है और यहाँ पर इसके अकाउंट में ऐड करना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो भी ऐड होगा और क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास आ जाएंगे कैपिटल के, जो कि आपको लाइबिलिटी साइड पर लिखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो एज इट इज है 30,000 रुपए। अब देखो टोटल आपका बैलेंस शीट का मैच कर रहा है,
तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और करेक्ट है। आई होप अच्छे से समझ में भी आ गया। ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, लेकिन हाँ थोड़ा सा था कि जो बी को गेन हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या बनेगा, एक तरह से रिवीजन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना।